क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बोला हुआ है कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो एक फार्मर है, वो एक मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट कहाँ पे कर रहा है? तो एक स्क्वायर फील्ड है, उसके आसपास में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फील्ड ड्रॉ कर दिया है। आपको यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा ये डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर में जो फार्मर है वो क्या कर रहा है? स्क्वायर फील्ड के अंदर में अपनी मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, एंड साइड 10 मीटर बोल रहा है कि जो स्क्वायर फील्ड की वो मूवमेंट कर रहा है फार्मर, उस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो क्या है? 10 मीटर। और बोल रहा है कि 40 सेकेंड में, यानी एक राउंड वो 40 सेकेंड में कवर करता है। यानी अगर यहाँ से इसने मूवमेंट स्टार्ट किया तो यहाँ से वापस से ऐसे मूवमेंट करके एक सर्कुलर पाथ 40 सेकेंड में उसने कवर कर लिया। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds? पूछ रहे हैं कि 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद में फार्मर का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, इस कैलकुलेशन सिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, हमको गिवन लिखना पड़ता है। गिवन में हम लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितना है? 10 मीटर है। तो हमने गिवन में लिख दिया कि स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो कितनी है? 10 मीटर। देन पूछा है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर क्यों निकालना है हमको? टोटल पाथ लेंथ निकालने के लिए एक राउंड का। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ इंटू 4। तो हमने क्या कर दिया? 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। हमको पेरीमीटर कितना मिल गया? 40 मीटर इसका मिल गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी जैसा हमने को क्वेश्चन में बोला था, एक राउंड कंप्लीट करने में इस फार्मर को 40 सेकेंड कंप्लीट लग रहा है। ओके, द स्पीड ऑफ द फार्मर, यानी ऐसे सिचुएशन में फार्मर की स्पीड कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड होगी। कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे बच्चों? देखो, ये 10 मीटर का हमारा स्क्वायर फील्ड है। अगर हम इसका एक राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं तो टोटल टाइम कितना लगा? 40 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40 मीटर। तो 40 मीटर अपॉन 40 सेकेंड, तो 40 अपॉन 40 क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे जो टोटल स्पीड आई है यहाँ पे कितनी आई है? 1 मीटर पर सेकेंड की। डिस्टेंस कवर, यानी हमको पता लगाना है कि टोटल सिचुएशन में डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारे पास देखो टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो हमारा पता है हमको कि जो टाइम का SI यूनिट है बच्चों, वो क्या है? SI यूनिट टाइम का है सेकेंड। तो हम मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मिनट 20 सेकेंड का हो जाएगा आपका 140 सेकेंड। तो बोल रहा है कि अगर एक फार्मर को 40 मीटर कवर करने में 40 सेकेंड्स लगता है, तो बोल रहा है 140 सेकेंड्स में वो कितना कवर करेगा? तो ऑब्वियसली 140 सेकेंड्स में वो 140 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो जिससे हमको क्या पता चल गया? टोटल डिस्टेंस अपने को मिल गया। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 140। तो ऐसे सिचुएशन में 140 अपॉन 40 क्या हो जाएगा? 3.5 राउंड। यानी कि इस फार्मर ने इस पूरे स्क्वायर फील्ड के 3.5 राउंड्स कंप्लीट किए हैं बच्चों। ठीक है, हमको इससे राउंड पता चला है। अब हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट पता निकालेंगे। अब देखो 3.5 राउंड मैं आपको करके बता रहा हूँ कैसे हुआ है। तो 3.5 राउंड करने के लिए हम ये देखते हैं, यहाँ पर देखो जैसे कि अगर कोई फार्मर है, उसने पहला राउंड कंप्लीट किया हो, ये स्टार्ट हुआ राउंड नंबर 1 कंप्लीट, राउंड नंबर 2 कंप्लीट, राउंड नंबर 3 कंप्लीट। ओके, एंड राउंड नंबर 3.5 बोला है, राइट। तो 3.5 में यहाँ से स्टार्ट तो होगा बट खत्म यहाँ पे होगा। यानी ये रहा स्टार्टिंग पोजीशन, ये रहा फाइनल पोजीशन। और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम पाथ लेंथ। और मिनिमम पाथ लेंथ यहाँ पे क्या आएगा? इसका हाइपोटेनियस आएगा, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हमको निकालना पड़ेगा इसका हाइपोटेनियस, यानी ऊपर भी 10 मीटर और साइड में भी 10 मीटर। यानी दोनों साइड कितने की है? 10-10 मीटर की है। हमको क्या डिस्टेंस निकालना है? हमको ये निकालना है। ठीक है, हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए बच्चों, हाइपोटेनियस, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ है, खत्म यहाँ पे कर रहा है। तो हमको क्या चाहिए? मिनिमम पाथ लेंथ। ठीक है, मिनिमम पाथ लेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो क्या निकलता है? बेस प्लस साइड का स्क्वायर। तो हम जब ये फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो ABC, अगर मैं इसको ले लूँ, ऊपर वाले को ले लूँ A, इसको ले लूँ B और नीचे वाले को ले लूँ C,
तो यहाँ पर AC मिल जाता है अपने को, ठीक है। तो AC का जो फॉर्मूला निकलेगा वो कैसा निकलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों का वैल्यू कितना है 100, 100 हो जाएगा बच्चों। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 100 प्लस 100 होता है 200। 200 को जब आप अंडर रूट में कंप्लीट कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 10 अंडर रूट 2। तो हमको पता चल गया कि फार्मर ने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है इस क्वेश्चन में, दैट वुड बी 10 अंडर रूट 2, ठीक है।